अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो जो है ना मैंने सुबह से स्टार्ट कर लिया है क्योंकि मैं आज जल्दी उठ गई थी। बाज़ार जाना था, मैंने घर का कुछ सामान लेना था और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लेना था और किस लिए लेना था। ये हमारे घर की फ्रंट साइड है और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आम का पौधा है। काफ़ी देर से लगाया हुआ लेकिन पता नहीं क्यों ये ग्रो ही नहीं कर रहा। और धुंध देखिए इस तरह निकली हुई है जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी है। हालांकि 10 मिनट के बाद जो है ना धूप निकल आती है और इतनी ज़्यादा फिर गर्मी लगती है। सारा दिन तो अब गर्मी लगती है। मैंने सोचा कि ना आज मैं आपको फ्रंट्स दिखा देती हूँ हमारे घर का, क्योंकि बैग तो मैं हमेशा आपको दिखाती रहती हूँ। और फिर मैं बाज़ार आ गई तो बाज़ार जो है ना सेल लगी हुई थी। वैसे तो मैं फ्राइडे को चली जाती हूँ बाज़ार, लेकिन जो है ना मैं सेकंड टाइम ही जाती हूँ। जब भी अगर इत्तेफाक हो जाना पड़ जाए तो सेकंड टाइम चली जाती हूँ। और तब जो है ना तकरीबन बाज़ार ऑलमोस्ट बंद ही होता है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम ही आ गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम थे, तो मैंने सोचा कि मैं ना टाइम से जाकर ही ले आती हूँ जो मैंने लेना है, क्योंकि मैंने लिख लिया था। अच्छा, तो मैं ना पहले आपको इनके बारे में बता दूँ तो ये सेल लगी हुई थी ज्वेलरी की और 150 में जो है ना ये सारी चीज़ें जो थी ना 150 के हिसाब से थी। जैसे ये इयररिंग्स भी 150 के थे और जो बैंगल्स है ना बैंगल्स 150 की थी। ये वाली जो है ये 150 की थी और अभी जो मैं आपको दूसरी दिखाऊंगी ना वो 250 की थी। ये वाली ये ना 250 की थी। तो सेल ही लगाई हुई थी उन्होंने, तकरीबन 150 और 250 वाली, बस इससे ज़्यादा नहीं थी। और जो रिंग्स थी ना वो कम प्राइस में थी, वो 30 40 60 इस तरह से थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि जुमे वाले दिन ना यहाँ पर सेल सेल वगैरह भी लगती है चीज़ों की, क्योंकि मेरा कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। फ़र्स्ट टाइम जो है ना जाने का बाज़ार, यानी कि सुबह के टाइम बाज़ार जाने का कभी मेरा इत्तेफाक ही नहीं हुआ। तो अब पहली दफ़ा मैं आई थी क्योंकि मैंने तो अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी, घर का सामान वगैरह लेना था। और मेरी नेक्स्ट डे जो है ना बर्थडे थी, तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं शॉपिंग कर लूँ थोड़ी बहुत जो करनी थी मैंने। तो फिर सोचा कि जुमा बाज़ार है तो मैं आपके लिए भी थोड़ी बहुत वीडियो बना लेती हूँ और साथ साथ आपको भी दिखा देती हूँ। और ये जो बच्चों की फ़्रॉक्स थी ना ये भी सेल लगी हुई थी और 500 में जो है ना ये हर ड्रेस जो है ना 500 में था बच्चों का। तो मैंने तो लेना नहीं था, ऐसे ही मैं देखने लगी और साथ मैंने आपके लिए वीडियो भी बना ली। और ये ज्वेलरी शॉप पे मैं आ गई थी। मैंने नोज़ पिन लेनी थी यहाँ से अपने लिए। और ये इयररिंग्स बड़े प्यारे लग रहे थे लेकिन ये बहुत बड़े थे और मैंने कभी इतने बड़े इयररिंग्स नहीं पहने। मैं वैसे तो ज्वेलरी बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन जब भी पहनूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि छोटे छोटे पहनूँ। तो ये भी 250 में थे। मैं साथ साथ चीज़ें ले रही थी और आपके लिए जो है ना वीडियो भी बना रही थी आपके साथ शेयर करने के लिए, तो सोचा फिर मैं बना लेती हूँ। अब मैं आ गई हूँ शाकर मार्केट में और ये जो शॉप है ना ये मेरी फ़ेवरेट शॉप है। मैं जब भी कोई ज्वेलरी की चीज़ लेनी हो ना तो इनके पास आ जाती हूँ। और इनके पास जो है ना हर तरह की वैरायटी होती है, ब्राइडल के लिए, पार्टी वेयर, और जो भी जो है ना आपको चीज़ चाहिए ना वो इनसे मिल जाती है। और इसके अलावा आप ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं इनसे। तो इसलिए ना मैं इनकी शॉप पे आ जाती हूँ कुछ भी लेना हो मैंने। इनफैक्ट जब मेरी आपी की शादी हुई थी ना तो हमने इन्हीं से जो है ना ज्वेलरी ली थी। और ना दूसरों की निस्बत इनकी शॉप पर ना बहुत अच्छी वैरायटी होती है। मतलब कि छोटे शहरों में आपको जैसे पता ही होगा कि इतनी ज़्यादा ना वैरायटी नहीं आती, यानी कि उसी हिसाब से वो लाते हैं ना जिस हिसाब से कोई लेने वाला होता है। तो इसलिए वो इतनी ज़्यादा नहीं लाते वैरायटीज़। तो लेकिन फिर भी इस शॉप पर जो है ना आपको अच्छी वैरायटी मिल जाती है, हर चीज़ मिल भी जाती है और जो है ना ऑर्डर पे भी आप बनवा सकते हैं। और ये झूमर लगे हुए हैं ब्राइडल्स के लिए और इयररिंग्स हैं। मैंने भी यहाँ से ना अपने लिए झुमके लेने थे छोटे छोटे। तो वैसे तो मुझे जो चाहिए थे वो मिले नहीं, लेकिन जो है ना मुझे पसंद आ गए छोटे छोटे। जैसे कि मैंने बताया कि मैं बड़ी ज्वेलरी जो है ना वो नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करती। मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटी छोटी जो है ना ज्वेलरी में चीज़ें इस्तेमाल करूँ। वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अब मैं जो है ना VIP शॉप पर आ गई हूँ। इस शॉप का नाम ही VIP है। किते तुसी यही ना कहो कि कुड़ी शौखी मारी है कह के मैं बड़ी VIP शॉप ते गई हाँ। तो इसका नाम ही, शॉप का नाम ही VIP है। और वैसे भी इनके पास चीज़ें भी VIP होती हैं, मानने वाली बात है। इनकी चीज़ें वैसे अच्छी होती हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि ये जो लिपस्टिक मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये जितनी स्टाइलिश बाहर से लग रही है ना ये उतनी ही स्टाइलिश अंदर से भी है। और ये खूबसूरत बनी हुई थी और इसकी प्राइस थी 1500। वो कहते हैं ना शौक का कोई मुल नहीं होता तो इसको भी लेने वाली कोई होगी जिसने लेनी होगी। और ये दूसरी जो है ना ये चैपस्टिक थी
और ये भी बड़ी स्टाइलिश पैकिंग में थी। और ये जो है ना क्लच, ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगा, छोटा सा पिद्दू सा था और ये लोहे में बना हुआ था, जिधर बजेगा उन्हें लग पता जाएगा। नहीं मतलब इसका वज़न इतना ज़्यादा था, तो मैंने कहा अगर गलती से भी किसी को लग गया ना, उसको तो होश आ जानी है एक दफ़ा। और अगर मुझ जैसी के हाथ में हुआ तो फिर बात बात पे गिरेगा, क्योंकि मेरे हाथ से और कुछ गिरे ना गिरे, लेकिन जो है ना मेरा बैग ज़रूर गिरता है। और मेरे बैग के अंदर मोबाइल भी होता है, तो एक दफ़ा इसी तरह से मेरे हाथ से बैग गिरा और बैग के अंदर मोबाइल था और जी मोबाइल का टच टूट गया, फिर पैग ही फटीक मैनू। मैं फिर यहाँ आ गई थी शॉप पर अपने लिए कोई ड्रेस देखने, और मुझे तो यहाँ मैक्सीज़ के सिवा कुछ न्यू नज़र नहीं आया पूरे बाज़ार में। मतलब कि ना मैक्सीज़ का रोला नहीं पड़ा होता जैसे, मतलब कि जहाँ भी देखो मैक्सीज़ मैक्सी मैक्सी। तो मैंने तो फिर लेनी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है इतनी मैक्सीज़, मैंने पहन ली हैं ऑलरेडी। और अभी भी मेरे पास 2-3 पड़ी हुई हैं। और फिर मैं थक गई थी, तो जब मैं बाज़ार आती हूँ ना, तो और कुछ ख़रीदूँ ना ख़रीदूँ, तो खाना पीना तो मैंने करना ही होता है ना। और ये जी मेन मैक्सीज़ हैं जिन्होंने ज़्यादा रोला डाला हुआ है बाज़ार में। ये मतलब कि जिस शॉप पर भी आप देख लो, ये आपको लाजमी नज़र आएंगी, और कुछ नज़र आए ना आए। ख़रीदा फ़रोख्त करके जब हम घर आ गए तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो अम्मी जो है ना टिक्कियाँ बनाने लग गई आलू की। मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ियाँ वगैरह रख लेती हूँ, और जो कल के दिन के लिए जो खाना शाना बनाना था, तो फिर मैंने कहा उसकी तैयारी कर लेती हूँ थोड़ी बहुत पहले ही, ताकि जो है ना मुझे कम करना पड़े, मतलब थकावट कम हो। लेकिन फिर भी हो ही जाती है, आप जितनी मर्ज़ी भी ना तैयारी कर लो पहले, लेकिन फिर भी जब मौके पर आकर आपको काम करना पड़ता है ना, आप फिर भी थक जाते हो। तो ये पोने अम्मी ने लिए थे, हम वैसे पोने कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हो, बताना मुझे कमेंट। पापा को फिर पता नहीं क्या ख्याल आया, तो बेकरी से ना ये पिज़्ज़ा टाइप जो सैंडविचेस बने हुए थे ये ले आए। तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे वैसे, और बस ठीक ही थे, मुझे इतने ख़ास नहीं लगते, क्योंकि मैं नहीं खाती इस तरह की चीज़ें ना बेकरी से लेके। इस तरह की चीज़ें मैं घर ही बना लेती हूँ। उन्होंने ना अपने लिए कुछ ना कुछ बेकरी से आते आते लाना होता है, और फिर साथ जो है ना मेरे लिए भी ले आते हैं, कभी रशियन सैलड और कभी कुछ इस तरह का। तो मैं फिर खा लेती हूँ चुप करके, मतलब कि मुझे और क्या चाहिए, घर बैठी को मिल जाती है कोई ना कोई चीज़ खाने को, तो मैं चुप करके खाती रहती हूँ। तो ये मैंने फ़्राइज़ बनाने थे कल के लिए, तो मैंने सोचा कि ना इनको हाफ़ फ्राई करके मैं रख लेती हूँ, ताकि जो ना टाइम भी कम लगे, क्योंकि एक ही तो चूल्हा है, और फिर इस पे कितने को मैं खाने बना लूँगी। इसीलिए फिर मैंने कहा मैं हाफ़ कुक कर लेती हूँ, टाइम भी कम लगेगा तो जल्दी हो जाएगा। तो ये ऐसे आपने देखा है ना, पतीली में रॉड लगा हुआ था, तो ये मुझे पता नहीं चला। और पता क्या हुआ, मैंने ना इस तरह बेध्यानी में ढक्कन को हाथ लगाया, और मुझे ना करंट लग गया, तो मेरी चीख निकल गई। तो अम्मी फिर कहती क्या हुआ, मैंने कहा आपने रॉड लगाया हुआ था तो मुझे पता नहीं चला, मैंने ढक्कन को हाथ लगा लिया है। और अम्मी का जवाब सुन लो, अम्मी आगे से कहती हैं तेनू कोई काम पता नहीं चलता है। कहती कि तुम्हारे सामने तो मैं भी लगा कर अंदर गई हूँ, और तुमने हाथ भी लगा लिया है। तो मैंने कहा बस मुझे नहीं पता चला, मेरा ध्यान ही नहीं था। और फिर जो मुझे जवाब मिलना था, जो हर माँ अपनी बेटी को देती है, तेनू कदों किसी काम का पता चलता है, तू साड़ी सुने तो फिर ही तेनू पता चले ना, तू तो साड़ी सुनदी नहीं। किस किस की मम्मा इस तरह कहती है मुझे कमेंट में लाजमी बताना। और मेरी मम्मी जो है ना मुझे अक्सर ही कहती हैं कि तुम तो हमारी सुनती नहीं हो, पता नहीं तुम्हारा ध्यान किधर होता है, तुम हमारी सुनो तो तुम्हें कुछ पता चले ना। तो बस फिर काम करते भी रहो तो फिर भी यही सुनने को मिलता है कि जी हमारा ध्यान ही पता नहीं किधर होता है। अच्छा, तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ना ये देखें आप, इसमें ना कितना ज़्यादा गंद है। तो ये मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ और मैं फिर इसको ग्राइंड करती हूँ। तो आप भी जब भी इस तरह के मसाले वगैरह लें ना, तो पिसे पसाए कभी भी ना लें, क्योंकि बाज़ार वाले जो है ना मसाले में जो चीज़ भी होती है ना उन्होंने पीस देनी होती है बस, उन्होंने नहीं इस तरह से साफ़ करना और इसमें से गंद निकालना। यहाँ के पत्थर वगैरह भी इसमें होते हैं, तो वही जो है ना उसी तरह से पीस देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमेशा घर में लाकर ख़ुद ग्राइंड किया करें। अच्छा, तो आज की वीडियो मेरी इतनी ही थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। और अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।